रदा एक आम सी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी आम नहीं था। जब से वह पैदा हुई थी, उसके आसपास अजीब और गैरब वाकयात पेश आते रहे थे। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी रोशनी बिना किसी वजह के बंद हो जाती, और कभी उसे किसी की सरगोशी सुनाई देती जबकि वहां कोई नहीं होता था। जब वह 21 साल की हुई तो उसके ख्वाब मजेदार परस्पर हो गए। उसे अक्सर एक परस्पर मगर दिलकश आदमी नजर आता, जो लाल आंखों और लंबे सियाह लिबास में होता था। वह उसे आजाद कहकर बुलाता था। शुरुआत में रदा ने इन ख्वाबों को नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही वह ख्वाब हकीकत में बदलने लगे। एक रात जब रदा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी, तो अचानक शीशे में एक साया नजर आया। वह पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था, मगर जैसे ही उसने दोबारा शीशे में देखा, वहीं परस्पर आदमी खड़ा था। मैं आजाद हूं, तुम्हारा रक्षक, वह बोला। रदा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो और मेरे ख्वाबों में क्यों आते हो? आजाद ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक जिन्न हूं और तुमसे कई सालों से जुड़ा हूं। अब समय आया है कि तुम्हें सब कुछ बताऊं। आजाद ने बताया कि रदा की पैदाइश किसी आम खानदान में नहीं हुई थी। उसके अब्बा अजदाद पुराने वक्त में जिन्नों के साथ मुआहिदा कर चुके थे, और वह इसी वजह से हमेशा जिन्नों की दुनिया से जुड़ी रही। मगर आजाद कोई आम जिन्न नहीं था। वह जिन्नों की दुनिया का शहजादा था और बचपन से ही रदा पर नजर रख रहा था। रदा को पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब आजाद ने हवा में हाथ हिलाया और पूरा कमरा रोशनियों से भर गया, तब उसे हकीकत समझ में आई। मगर एक मसला था। आजाद का दुश्मन, एक खौफनाक जिन्न, उसकी ताकत छीनना चाहता था और रदा को उसकी जंग में घसीटने वाला था। अगली रात जब रदा सो रही थी, तो कमरे में जोरदार आंधी आई। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और अचानक एक गहरी भारी आवाज सुनाई दी। ये लड़की मेरी है आजाद, तुम उसे बचा नहीं सकते। ये आजाद का दुश्मन जैदान था। जैदान ने एक जोरदार वार किया, मगर आजाद ने रदा को अपने बाजुओं में भरकर महफूज कर लिया। दोनों जिन्नों के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ गई। रोशनी और अंधेरे के बादल टकरा रहे थे और पूरे घर में लरज़ाहट तारी थी। आखिरकार आजाद ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर जैदान को कैद कर लिया, लेकिन इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आजाद खुद भी एक खास जादू में कैद हो गया और उसे रिदा को छोड़ना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद रिदा के चारों ओर सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन उसका दिल खाली था। वह आजाद को याद करती रही, जब तक कि एक दिन उसने आईने में एक जाना पहचाना अक्स नहीं देखा। मैं वापस आ गया हूं रिदा। आजाद की मुस्कान अब भी वैसी ही थी। रिदा की आंखें हैरानी से खुल गईं। क्या यह हकीकत थी या फिर एक और सपना? उसकी सांसें थम गईं। खुशी और अचरज के मिले जुले भावों के साथ वह आईने की तरफ बढ़ी। आजाद सच में वापस आ चुका था, लेकिन कैसे? तुम कैसे लौटे? रिदा ने कांपती आवाज में पूछा। आजाद मुस्कुराया। प्यार की ताकत कभी हार नहीं मानती। मैंने जैदान की कैद से निकलने के लिए एक सदी जितनी लंबी रात काटी, लेकिन मैं जानता था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, और वही मेरी ताकत बनी। रिदा ने उसे गौर से देखा। अब वह पहले से ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था। उसकी आंखों में कोई और ही दुनिया झलक रही थी। मगर एक समस्या थी। आजाद केवल आईने में दिख रहा था। असलियत में वह अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ था। तो क्या अभी भी कोई खतरा है? रिदा ने घबराकर पूछा। आजाद ने गंभीर स्वर में कहा, जैदान को मैंने कैद कर दिया था, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा अब भी मुक्त घूम रही है और वह बदला लेना चाहता है। अगर मैं वापस आया तो वह भी लौट आएगा। यह सुनकर रिदा की आंखों में डर उभर आया। फिर क्या हम हमेशा के लिए दूर रहेंगे? नहीं, आजाद ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। यह सुनकर रिदा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जिन्नों की दुनिया। वह एक साधारण लड़की थी। वह वहां कैसे जा सकती थी? अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो क्या मैं वापस लौट सकूंगी? रिदा ने सवाल किया। आजाद ने पल भर के लिए चुप्पी साधी, फिर धीरे से कहा, शायद नहीं। रिदा सोच में पड़ गई। एक तरफ उसकी साधारण दुनिया थी, उसके माता पिता, दोस्त, उसकी जिंदगी। दूसरी तरफ आजाद था,
उसका प्यार, उसका रहस्य, उसकी किस्मत। रिदा ने गहरी सांस ली और आईने के करीब आ गई। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आजाद ने हाथ बढ़ाया। तो आओ रिदा। जैसे ही रिदा ने आईने को छुआ, उसका पूरा शरीर रोशनी में लिपट गया और वह एक दूसरी दुनिया में जा पहुंची। एक ऐसी जगह जहां आसमान नीला नहीं बल्कि गहरा बैंगनी था, जमीन पारदर्शी थी और हवा में जादू फैला हुआ था। रहस्यमयी जिनों की दुनिया। रिदा ने चारों ओर देखा। ये जगह अद्भुत थी लेकिन डरावनी भी। यहाँ विशाल वृक्ष थे जो इंसानों की तरह सरगोशियां कर रहे थे। आसमान में बिना पंखों के साए उड़ रहे थे और जमीन पर रोशनी की लहरें बह रही थीं। यह है मेरा घर, आजाद ने कहा। लेकिन तभी एक जोरदार अट्टहास गूंजा। तुमने सोचा था कि मुझसे बच जाओगे? ये जैदान की आवाज थी। रिदा ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल दहल गया। सामने एक डरावनी छाया के रूप में जैदान खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अब क्या होगा? रिदा ने आजाद का हाथ कसकर पकड़ लिया। आजाद मुस्कुराया। अब समय है हमारी आखिरी लड़ाई का। जैदान की गूंजती हंसी ने पूरे माहौल को कंपा दिया। जिनों की दुनिया में हवा थम गई, पेड़ों की सरगोशियां बंद हो गईं और रोशनी की लहरें स्थिर हो गईं। तुमने सोचा कि तुम मुझे हमेशा के लिए कैद कर सकते हो आजाद? जैदान कुर्राया। मैं हमेशा लौट कर आता हूं। डरावनी हकीकत। रिदा ने आजाद की ओर देखा जो शांत लेकिन सतर्क खड़ा था। जैदान, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। यहां से चले जाओ वरना हमेशा के लिए मिट जाओगे। आजाद की आवाज गूंजी। जैदान हंसा। यहां से मैं नहीं, तुम जाओगे लेकिन जिंदा नहीं। अचानक जैदान ने अपना हाथ उठाया और एक काला तूफान आजाद की ओर भेज दिया। आजाद ने रिदा को पीछे धकेला और खुद सामने आ गया। जैसे ही तूफान आजाद से टकराया, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी। नहीं! रिदा चीख पड़ी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जैदान ने शैतानी हंसी के साथ कहा, अब यह जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रिदा की आंखों में आंसू आ गए लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। आजाद ने कहा था कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। अगर आजाद की शक्ति कमजोर पड़ रही है तो मैं उसे अपनी ताकत दे सकती हूँ। रिदा ने सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ की। एक अजीब रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी और वह धीरे धीरे आजाद के पास पहुंची। रिदा नहीं, आजाद ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन रिदा ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपना हाथ आजाद की ओर बढ़ाया और अचानक उसका पूरा शरीर रोशनी में नहा गया। अंतिम युद्ध। रिदा की प्यार की शक्ति ने आजाद को नई जिंदगी दे दी। उसकी आंखें फिर से चमकने लगीं और उसका वजूद पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। अब समय है जैदान, तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने का। आजाद की गूंजती आवाज आई। उसने अपने हाथ उठाए और एक सुनहरी रोशनी जैदान की ओर बढ़ी। जैदान चीखा लेकिन वह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगा। यह असंभव है, मैं कभी नहीं मरूंगा, जैदान चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट के साथ जैदान की आत्मा बिखर गई और वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। रिदा ने थकी हुई नजरों से आजाद की ओर देखा। क्या यह सब खत्म हो गया? उसने फुसफुसाया। आजाद ने नरम मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब कुछ खत्म हो गया।